हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, थ्योरम तो आपके एग्जाम में मे बी प्रूफ आए ना आए, प्रूफ तो मैं नहीं करूंगा। प्रूफ आप बड़ा इजी है, प्रूफ आप देख लीजिएगा। बट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, हालांकि इसका प्रूफ जो है अक्सर होम एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैं होम एग्जाम्स की बात बोलता हूँ। बट न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पर्टिकुलरली एमसीक्यूज की बात बोलूँ तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पहली चीज, ये थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी मैट्रिक स्पेस लीजिए और वहां पे कोई भी उस मैट्रिक स्पेस के ओपन सेट्स की एक फैमिली लीजिए, ठीक है ना। तो उस आर्बिट्ररी फैमिली लेंगे ना तो उसका यूनियन भी क्या होता है, ओपन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर फैमिली मैं ऐसे जी नोटेशन यूज करता हूं और ये है क्या, जी आई सच दैट आई कोई भी आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट है, ठीक है ना। तो इनका जो यूनियन होगा ना, मतलब यूनियन जी आई, यहां पे लिख दूं अगर आई इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये जो यूनियन होगा इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी क्या होगा, ओपन होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इन एनी मैट्रिक स्पेस, फैमिली ऑफ ओपन सेट्स लेंगे तो अगेन जो उनका यूनियन होगा वो ओपन होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन पे मैं आता हूं। इंटरसेक्शन में आर्बिट्ररी नहीं, मतलब इसमें केवल इस फैमिली में केवल फाइनाइट मेंबर्स होने चाहिए तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होता है। अगर आप इनफाइनाइट मतलब जनरल अगर आप लेते हैं ओपन सेट्स का कलेक्शन तो उनका इंटरसेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि ओपन होगा, ठीक है ना। तो यहां पे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अक्सर ये भी पूछते हैं कि जैसे आपके कॉन्सेप्ट करके मैं लिख देता हूं, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि ओपन सेट्स का क्या हो, ओपन हो, ठीक है ना। सो कॉन्सेप्ट ये है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में अगर आर्बिट्ररी मतलब क्या समझते हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स ले लीजिए, ऐसे आप समझिए। तो कोई भी हर एक केस में अगर आर्बिट्ररी ओपन सेट्स की अगर फैमिली लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन जो है ना वो ओपन होगा। ओपन तभी होता है इंटरसेक्शन जब उस फैमिली में फाइनाइट मेंबर्स हो। समझ में आ गया। तो अब मैं अगर ये बोल रहा हूं तो इसके लिए आप बोलेंगे कि सर एक काउंटर एग्जांपल। तो जब भी आपको दिखाना हो कि ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता उस केस में आप एग्जांपल लेते हैं, और जब दिखाना हो कि ये रिजल्ट है तो इसको जनरल प्रूफ करते हैं। दिखाना हो कि नहीं ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या लेंगे, यूजुअल मैट्रिक स्पेस ले लीजिए। तो मैं एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करता हूं जहां पे आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कोई जरूरी नहीं है कि ओपन होगा। सो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं लेट, या ऐसे मैं लिखूं ना, कंसीडर यूजुअल मैट्रिक स्पेस। सो कंसीडर द यूजुअल मैट्रिक स्पेस, द यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना। यूजुअल मैट्रिक स्पेस मैंने ये लिया आर डी। यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। अब यहां पे मैं एक फैमिली लेता हूं ओपन सेट्स का, ठीक है ना। अब देखिए जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, ये फैमिली को मैं जी रिप्रेजेंट करता हूं और यहां पे जो मैं ओपन सेट्स की फैमिली लेता हूं, ध्यान दीजिए जितनी भी चीजें आपने किया ओपन सेट्स ना, तो मैंने बोला ना कि जब भी यहां पे जो रिजल्ट मैंने लिखा था किसी भी मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर्स जो है ना वो ओपन होते हैं। तो जब भी आपको जैसे ओपन सेट लेना हो किसी मैट्रिक स्पेस में ना तो ओपन स्फीयर्स ले लीजिए उस मैट्रिक स्पेस में। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर्स क्या होते हैं मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ओपन इंटरवल्स होते थे ना, a माइनस आर और a प्लस आर, इस टाइप के ये जो ओपन इंटरवल्स आते हैं ना वो क्या होते हैं, ओपन स्फीयर्स होते हैं। और ओपन स्फीयर्स हमेशा ओपन होते हैं, मतलब ओपन सेट जब भी कंसीडर करना हो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में तो मैं ओपन इंटरवल्स ले लूंगा, और यही ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन स्फीयर्स होते हैं, ये हमें पता है। तो ओपन
स्फीयर्स मतलब ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन मैंने ले लिया। तो यहां पे मैं Gn लिख रहा हूं। यह है क्या, देखिएगा ओपन इंटरवल्स -1/n से 1/n, ठीक है ना, सच दैट ये n जो है नेचुरल नंबर पे वेरी करेगा। ठीक है, अब ये मेंबर्स की अगर मैं बात बोल रहा हूं तो जरा समझिए, n इजकल टू 1 रखेंगे यहां पे तो -1 और 1 आएगा, मतलब ये मेरा G1 होगा। फिर 2 रखेंगे तो -1/2 फिर 1/2 होगा। 3 रखेंगे -1/3 और 1/3। 4 रखेंगे -1/4 1/4 और इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई G1, दिस इज माई G2, दिस इज माई G3, दिस इज माई G4 एंड सो ऑन। तो मैंने ओपन इंटरवल्स ले लिए, ठीक है ना। ये जो मैं लिखा हूं ना फैमिली, तो n नेचुरल नंबर पे वेरी करेगा 1 2 3 4 और कहां तक जाता है आपको पता है, इंफिनिटी तक ना। तो ये मेरा ओपन इंटरवल्स मतलब ये मेंबर्स है, इस ये जो फैमिली लिया। और चूंकि हर एक मेंबर जो है ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स ये इस यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर्स है। और ओपन स्फीयर्स आपको पता है किसी भी मेट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स होते हैं, मतलब ये जो फैमिली मैंने बनाया ओपन सेट्स का फैमिली बनाया। अब मुझे यही दिखाना है ना कि इनका इंटरसेक्शन जो है ना वो ओपन नहीं होगा। तो जरा ये इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी Gn, ये इंटरसेक्शन क्या होगा, आप बता पाएंगे क्या? तो चलिए, न समझ में आए रियल लाइंस में, मैंने आपको बोला था जब भी मैंने सीक्वेंसेस पढ़ाए और उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह करवाया, तो मैं बोला न कुछ समझ में आए तो आप सीधे सीधे रियल लाइन खींचिए और वहां पे वो पॉइंट्स देखिए। यहां पे न्यूट्रल पॉइंट लिया, पहला सेट जो मेरा G1 है वो क्या है, -1 से 1। थोड़ा इसको जूम करूंगा ताकि मैं चीजों को आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो ये देखिए -1 थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने यहां पे लिया -1 और यहां पे लिया +1 आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मेरा 1 है और ये मेरा -1 है, ठीक है ना। तो यहां पे चूंकि ओपन इंटरवल लेना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा ओपन इंटरवल आया। अब रियल लाइन सिस्टम में तो -1 और 1 को छोड़ना होता है ना, तो जस्ट एज्यूम करिए आप यहाँ पे -1 को मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे 1 को छोड़ दिया, और बाकी जितने बीच में पॉइंट्स आएंगे सब के सब इसके इस इंटरवल के मेंबर्स हैं। ये मेरा G1 है, ये मेरा यहां से लेके यहां तक ये क्या है, G1 है, ठीक है ना। ये फिर G2 क्या है, -½ से हाफ, सीधे आप हाफ पे आइए, इसके यहां पे आ गए आधा, -½ से और यहां पे हाफ, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है, G2 है। फिर क्या है, -1/3 से 1/3, अब ये कहीं यहां आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा करीब जाएगा बट यहां पे मैंने लिया। चलिए -1/3 और यहां पे कहीं है 1/3, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, G3 हो गया। अब एक पैटर्न बन रहा है कि जब n को बढ़ा रहा हूं ना तो ये इंटरवल्स का जो डायमीटर है वो छोटा होते जा रहा है, ऐसे प्लीज चेक करिएगा। और जब लिमिटिंग केस में जाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा ना। तो क्या हुआ, जब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट, तो सबसे बड़ा पहले ये G1 था, उसके बाद फिर G2, फिर G3, फिर G4, G5, छोटे होते जा रहे हैं ना, छोटे होते जा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में जो आखिरी पॉइंट होगा वही आएगा और वो लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग यहाँ पे लगाते हैं तो वो क्या आता है, 0। तो लिमिटिंग केस मतलब इंटरसेक्शन की मैं बात बोलूं तो ये क्या आएगा, सिंगलटन 0। अब ये बताइए सिंगलटन 0 क्या ओपन होता है? आपको मैंने बताया ना कि ओपन सेट का डिफिनीशन क्या था, अपने हर पॉइंट का वो क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए। नेबरहुड का मतलब क्या था कि मुझे कम से कम एक ओपन स्फीयर मिले सेंटर्ड एट दिस पॉइंट सच दैट कि वो ओपन स्फीयर इस सेट में कंटेंट हो जाए। तो अब देखिए इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक फिर से रियल लाइन ड्रॉ कर देता हूं और यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए ये मेरा पॉइंट है 0। अब ये सेट सिंगलटन 0 है ना, इंटरसेक्शन। अब इस 0 के सेंटर्ड कोई भी आप ओपन स्फीयर यूजुअल मेट्रिक स्पेस में बनाएंगे तो एक ओपन इंटरवल होगा इस टाइप का। तो 0 + r और 0 - r ये होगा ना, -r to r, ये ओपन इंटरवल होगा यहाँ पे इस 0 पे सेंटर्ड। और ये ओपन इंटरवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करता है, जबकि ये जो सेट है केवल और केवल सिंगलटन 0 है ना। समझ में आ रहा कि नहीं? सो दिस विल इंप्लाई, इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या लिखेंगे,
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन स्फीयर, ये ठीक है ना, सच दैट, जीरो को वो ओपन स्फीयर तो कंटेन करे बट जो है वो ये सबसेट हो जाए क्या, ये जो इंटरसेक्शन आया है ना सिंगलटन जीरो, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए मैंने लिखा डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी ओपन स्फीयर ऐसा नहीं मिलेगा सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगा। दिस विल इंप्लाई ये जो मेरा इंटरसेक्शन है ना n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी इज नॉट ओपन, नॉट ओपन इन दिस यूजुअल मेट्रिक स्पेस। मैं समझा पाया? तो एक काउंटर एग्जांपल है इस सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है कि आर्बिट्ररी ओपन सेट की अगर फैमिली लेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ओपन होता है, उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। हाँ, फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो ये प्रूव्ड थ्योरम है, ये होगा। तो बस आपको याद क्या करना है, इन ऐसे याद करिए ना, अगर आर्बिट्ररी में कंफ्यूजन है ऐसे याद करिए ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का अगर आप कलेक्शन लेंगे ना, कोई भी कलेक्शन लीजिए किसी भी मेट्रिक स्पेस में, तो उनका यूनियन हमेशा ओपन होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट ओपन सेट का फैमिली लेते हैं तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो ओपन होगा, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। हाँ, अगर मैं वो फैमिली ओपन सेट्स की फाइनाइट मतलब उसमें n एलिमेंट्स हो g1 g2 gn, तो उनका इंटरसेक्शन होगा ओपन, लेकिन आर्बिट्ररी नहीं। ये उसके लिए मैंने एक काउंटर एग्जांपल आपको दिया। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो थ्योरम है ना, इसका फर्स्ट पार्ट, इसकी कोरोलरी क्या आ सकती है या कोरोलरी क्या बन सकता है यूजुअल मेट्रिक स्पेस में। ध्यान दीजिएगा, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स क्या होते हैं, अभी जस्ट किया आपने ओपन इंटरवल्स। देखिए ओपन इंटरवल्स, मैं ये नहीं बोलता कि केवल यही ओपन सेट्स होते, ओपन इंटरवल्स तो ओपन सेट होते हैं ना फ्रेंड्स ना, समझ में आ गया? तो यहां पे इस थ्योरम के रिजल्ट से इन ओपन इंटरवल्स का अगर मैं यूनियन निकालूं तो वो भी ओपन होगा, ठीक है ना, वो भी ओपन होगा। अब इसी को लेके एक स्टेटमेंट है, मतलब यहां पे कोरोलरी फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर एक आर्बिट्ररी फैमिली में लेता हूं ओपन इंटरवल्स का रियल लाइन पे, ठीक है ना, और यहां पे कंडीशन है कि डिसजॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, देखिए ना जब इंटरवल्स बढ़ाते जाएंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आएगा, और कोई भी दो मेंबर जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, तो उस केस में उनका अगर मैं यूनियन लूंगा ना तो अगेन जो होता है वो क्या आता है, इंटरवल ही होता है। तो क्या रिजल्ट है मैं लिख देता हूं, लेट, मैं ये जी इटैलिक जी लिखता हूं, जी बी द फैमिली of open intervals in usual metric space RD, ठीक है ना, सच दैट ये डिसजॉइंट, कोई भी दो इस फैमिली का मेंबर लेंगे, मतलब ऐसा इंटरवल नहीं लेना है जो कि डिसजॉइंट हो, ये सब के सब इस तरह से बढ़ते जाएगा, जैसे ये सबसे छोटा फिर ये बढ़ा दीजिए, ऐसे डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए कोई भी दो intervals. So such that no two लिखा, let G be family of open intervals, तो no two of which are disjoint नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, disjoint कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, कोई भी दो मेंबर्स आप लेंगे ना which are disjoint, then their union, मतलब फैमिली का यूनियन, their union is an open interval। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ओपन इंटरवल होगा, समझ में आ गया? तो याद रखिए, यूनियन में डिसजॉइंट नहीं ले, डिसजॉइंट लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब वो फिर इंटरवल नहीं आएगा ओपन। कैसे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपको आर्बिट्ररी ने दो ही को लेके मैं बता रहा हूं, I1 एक ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने लिया यहां से 0 से 1 ले लिया फॉर एग्जांपल, और I2 मैंने ले लिया 2 से 4 फॉर एग्जांपल। तो जब इनका यूनियन निकालेंगे फ्रेंड्स ना, ये देखिए, तो ये यूनियन ये है 0 to 1 यूनियन 2 to 4। अब ये आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस तो कोई ओपन इंटरवल है नहीं, एक मेरा ओपन इंटरवल 0 से 1 यहां पे है ये, और दूसरा जो है मेरा यहां से स्टार्ट होता है 2 से 4 तक जाता है, ये देखिए, ये कि ओपन इंटरवल है, तो इनका यूनियन लेंगे तो इंटरवल तो नहीं आ रहा है ना,
ये दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, लेकिन ये एज अ होल ये इंटरवल है नहीं। तो वही ये बोल रहा है कि अगर ओपन इंटरवल्स का फैमिली लीजिए लेकिन डिसजॉइंट नहीं होना है। अब यहां पे क्या कर सकते थे, डिसजॉइंट नहीं होना है मतलब क्या कर सकते थे, देखिए ये 0 से 1 लिया आपने और I2 को आप यहां 0.9 से लेके आप 4 ले लेते, तब जब इसका यूनियन निकालते तो ये इंटरवल आता। कैसे, I1 यूनियन I2, इस केस में क्या आएगा, ओपन इंटरवल 0 से 4 आ जाएगा। देखिए अब ये ओपन इंटरवल हो गया, अब ये इस केस में ओपन इंटरवल हो गया। रीजन यहाँ पे देखिए ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन पोर्शन है, 0.9 से लेके 1 तक इतने एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, 0.9 से ये 1 इसके आगे जाएगा ना 0.9, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन आएंगे इतने एलिमेंट्स, ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इतने एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है ना। तो डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, जितनी भी फैमिली ले लीजिए ओपन इंटरवल्स का, तो उनका यूनियन जो है अगेन ओपन इंटरवल होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको याद रखिए। और यहाँ पे एक थ्योरम है, बस उसको मैं ओरली बोल देता हूं, ठीक है ना, कि कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट आप लीजिए रियल नंबर्स में ना, तो उसको काउंटेबल यूनियन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये गारंटी है। कोई भी ओपन सेट लीजिए रियल नंबर्स में तो उसको काउंटेबल नंबर ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है जिसको मैंने बोला आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने आपको बताया, इनको बस ओरली एक बार बस दिमाग में बिठा लीजिए। कुछ चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, होपफुली मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक और कॉन्सेप्ट है क्लोज सेट्स, तो क्लोज सेट्स की तरफ चलेंगे। और क्लोज सेट्स समझने के लिए हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिमिट पॉइंट्स, उसको करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लोज सेट्स को डिफाइन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।